हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। और मैं भी आज ठीक हूँ, क्योंकि 2-3 दिनों से मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। 2-3 दिन नहीं, बल्कि आप ये बोलिए कि 8-10 दिनों से मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। क्योंकि बाबू एक दिन गया था। हुआ क्या था मैं आपको स्टार्टिंग से बता रही हूँ। बाबू एक दिन गया था, सामने दुकान है एक, वहीं पे कुछ खरीदने, मतलब जो वो लोग पैकेट फूड खरीदते हैं, फास्ट फूड, वही खरीदने वो लोग का आदत है जाने का और ख़रीदने का। तो वो गया था, वहाँ पे अंधड़ और पानी आ रही थी। तो फिर वो जो गेट होती है ना, 2 पार्ट में बटी हुई, तो वहाँ पे वो हाथ रख के ऐसे ही वो खड़ा था। फिर क्या हुआ, खड़ा था लेने के लिए लीज, तो अचानक से उधर से हवा आई और जोर से वो पट्टा सीधा हो गया और उसकी ये जो उंगली है राइट हैंड की, ये अंदर में लग गई। तो हम लोग सोचे कि बस ऐसे ही लगी होगी। उसे मंडे का दिन था, तो उसे मैं दर्द की दवा दे दी, फिर ठीक हो गया। तो 2-3 दिन बाद फिर 3-4 दिन हो गए, ऐसे ही चल रहा था। उसका फिंगर थोड़ा ज़्यादा ही फूल गया था, फिर ये वाला बहुत ज़्यादा फूल गया था। तो फिर मैं बोली कि नहीं, एक बार एक्सरे कराना ज़रूरी है। तो मैं सैटरडे को एक्सरे करवाई। एक्सरे में क्या निकला गाइस, ये जो हड्डी है पूरी तरह से ये घसक गया, ये पूरा इसको छोड़ दिया। ये जो जॉइंट है ये पूरा छोड़ के ये अलग हो गया। अब तो हम लोग का बहुत ही ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया सबका। सैटरडे शाम को ऐसा हुआ गाइस। फिर हम लोग को, अब मैं बता नहीं सकती, मैं अपने आप को तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हर मामले में रखती हूँ बना के, लेकिन अगर बच्चों के मामले हो तो फिर मैं पूरी तरह से शून्य हो जाती हूँ। मेरे अंदर लगता है जैसे कोई ताकत नहीं है, कुछ भी नहीं, मैं पूरी तरह से ब्लैंक हो जाती हूँ। तो फिर मैं जल्दी कोई डॉक्टर सामने यहीं पे बैठते हैं, तो उनको मैं दिखाई, वो बोले कि ऑपरेशन करना पड़ेगा क्योंकि 8 दिन हो चुके हैं। फिर मैं सोची कि नहीं, ऑपरेशन तो नहीं कराऊंगी, मैं ऐसे ही प्लास्टर में करवा सकती हूँ। फिर संडे को कोई डॉक्टर यहाँ बैठता नहीं है, आप डायरेक्ट अगर इमरजेंसी है तो आप हॉस्पिटल जा सकते हैं। तो मैं हॉस्पिटल ना जाके मैं सोची संडे को रुक के मैं मंडे को फिर जाऊँगी। मैं ऐसा डॉक्टर से पूछ ली थी पहले कि 1-2 दिन रुकने से कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। डॉक्टर भी बोले कि नहीं। मैं मंडे को सीधा चली गई दिखाने। तो मंडे को डॉक्टर शशांक कंचन, जो मैं गूगल में रिव्यू भी देख चुकी हूँ, बहुत अच्छा है, वो IQ सिटी में बैठते हैं। तो वहीं पे मैं दिखाने गई, वो बोले नहीं, इसका जितना जल्द हो सके ऑपरेशन कराना पड़ेगा, तो बिना ऑपरेशन का होगा नहीं। तो अब मैं क्या बोलती, मैं पूरी तरह से चुप थी, क्योंकि 2 दिन से मेरे हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थे। बाबू भी बहुत ज़्यादा रो रहा था, क्योंकि वो समझ रहा था ऑपरेशन होगा, और मेरा तो बहुत ज़्यादा ही हालत ख़राब था। मैं बात तक नहीं कर सकती थी किसी से, मैं और क्या बोलूँ। तो फिर मैं जल्दी से, वो बोले कि हाय गाइस, ये देखिए इसका दिखा रही हूँ। इधर भी हुआ है, इधर भी। ये तो इंजेक्शन का चैनल लगा हुआ था, और ये देखिए तो ये अभी घर पे है। इसका घर पे रुकना भी ज़रूरी है। डॉक्टर बोला भी कम से कम 10 दिन अभी इसको बाहर मत खेलने दीजिएगा, नहीं तो इसमें धूल मिट्टी लग सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है। तो बेटा एक मिनट। तो और फिर मैं जा रहा हूँ अभी एक जन के घर खेलने, बाहर नहीं जा रहा हूँ। तो फिर मैं वो बोले, सुबह मैं गई थी दिखाने के लिए, सुबह 9 बजे, 8 बजे घर से निकली थी। फिर वो डॉक्टर साहब बोले कि 4 बजे तक इसका ऑपरेशन होगा। तो फिर मैं वहाँ से रिटर्न चली आई। ज़्यादा दूर तो है नहीं, 8 किलोमीटर लगभग होगा। तो फिर मैं वहाँ से घर चली आई। घर में खाना वाना बना के, खाना सब कुछ हो गया। फिर हम लोग यहाँ से 3 बजे निकले, 4 बजे इसका ऑपरेशन स्टार्ट, मतलब वहाँ पहुँच गए। फिर 1 घंटा लगा इसका ऑपरेशन में। और क्या बात हुआ गाइस, वो डॉक्टर बोल रहे थे कि इस हैंड में एक इंजेक्शन देने से ये हाथ पूरा सुन्न हो जाता है, फिर हम ऑपरेशन कर लेंगे। तो क्या हुआ, इसका एक हाथ में जब इंजेक्शन लगा तो ये फिर भी बहुत चिल्ला रहा था, रो रहा था कि नहीं, मुझे दर्द हो रहा है, मत करो। तो लास्ट में इसे शायद वो जो शायद नहीं, शायद एनेस्थीसिया में नाम जानती हूँ, पता नहीं क्या है, वो बेहोशी का इंजेक्शन, वो इसे देना पड़ा। बेहोश रहा, तब जाके इसका ऑपरेशन हुआ। फिर गाइस 1 घंटा के बाद इसे निकाला गया, और 1-1.5 घंटा वहाँ पे रख के फिर मैं वहाँ से रात में चली आई। तो 8:30 बजे रात में घर पहुँची। फिर ये कहानी है हमारा ये 1 सप्ताह का। तो गाइज़ आज मुझे अच्छा लग रहा है,
खुशी मिल रही है कि चलो इसके हाथ में जो भी प्रॉब्लम था वो सॉर्ट आउट हो गए हैं। लेकिन जो मैं 3 दिन इतना रोई हूँ मैं बता नहीं सकती ये बाबू के लिए। और आज से थोड़ा अच्छा लग रहा है। रात में आए थे तो थोड़ा दर्द इसको हो रहा था, तो और मैं क्या बताऊँ, बस वैसे ही चल रहा है। आज मैं सुबह उठी, रात में तो बहुत ज़्यादा मतलब नींद और थकावट, क्योंकि सारा दिन मैं बाहर में ही रही और टेंशन में। मैं रात में इतना गहरा नींद और इतनी जल्दी मैं सोई मैं बता नहीं सकती। 2-3 बार मैं हालांकि उठी हूँ बाबू को देखने के लिए, वो ठीक ठाक वो भी सोया था। उसको थोड़ा असर भी हो रहा था इंजेक्शन का, और पेन किलर मैं दे दी थी। तो डॉक्टर साहब बोले हैं कि हिलना और कूदना नहीं है, बचा के रखना है, और स्कूल भी जाने से कुछ दिन के लिए मना किए हैं। तो गाइज़, मैं आप सबको ये एडवाइस देती हूँ, बच्चों को या फिर बड़ों को कहीं भी अगर चोट लगे तो प्लीज़ आप देर ना करके डायरेक्ट एक्सरे ज़रूर करवाएं और डॉक्टर से दिखाएं। जो मैं भूल की हूँ वो आप ना करें। अभी टाइम हो रहे हैं 11 बज रहे हैं। सुबह नाश्ता तो गुनगुन आज बना के खुद से ले गई, टिफ़िन बना के स्कूल ले गई। मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि मेरा पूरा पेन हो रहा था शरीर में थकावट की वजह से, क्या आई डोंट नो। तो मैं बोल रही थी कि मैं नाश्ता नहीं बना पाऊँगी, तो नाश्ता नहीं बनाई। ऐसे जो भी रात का बचा हुआ था रोटी सब्जी गर्म करके हम लोग सब खा लिए, और अभी मैं जा रही हूँ खाना बनाने। तो मैं चली, यही था कहानी आज का। तो ये देखिए बाबू सारा दिन क्या करेगा, अब तो स्कूल भी बंद इसके लिए बंद हो गया, और ये बस टीवी देखता है। और इंडोर गेम ढेर सारा इसके पापा भी ले आए और पहले से भी रखा हुआ था, तो इसे तो अकेले मन नहीं लगता है। इसके सारे फ्रेंड्स स्कूल चले जाते हैं तो ये यहीं पे खेलता रहता है। इसी बेड पे सारा इंडोर गेम रखा है, वो अकेले खेलता रहता है और मुझे भी अपने साथ खेलने को कहता है। तो ये देखिए नहीं आंटी मेरा मत करना। अरे एक और डाले हाँ। गाइस, ये देखिए ये इसकी फ्रेंड है, इसका नाम है पुतुल। और बाबू तो दिन भर जा नहीं पाया नीचे, और उसको हम जाने भी नहीं दिए, क्योंकि डॉक्टर थोड़ा मना किया है अभी 8-10 दिन तक इसको दौड़ने भागने से। तो इसीलिए इसी को बुला लिए हैं, ये लोग खेल रही है। ये देखिए आंटी अपने मिस्टर से बनाना है, पता है आगे आप क्या करते हैं, उसको क्या नाम है वीडियो में कर देते, उसके बाद इंसर्ट उसको प्लस प्लस करके करते हैं। हेलो गाइस, तो देखिए अभी मम्मी क्या कर रही है यहाँ पे। गेस व्हाट, दिस इज इडली, और कितने अच्छे से निकल रहा है। तो गाइज़, ये बहुत पहले का वीडियो है, मैं ज्वाइन कर ली। और आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा। बाय।